करते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, एक तो ये कि आप ख़ुद कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी हैं, आजकल ख़बरों में भी हैं। ये जो सिलसिला है और आज की जो कार्रवाई थी, इस पे आप के कमेंट्स क्या हैं, आपका तबसरा क्या है? पहले तबसरे पे आते हैं, फिर बाकी ख़बरों पे आएंगे। ये बिल्कुल फजूल कार्रवाई थी, इसका कोई सर पैर नहीं है, इससे कोई नतीजा बरामद नहीं होगा मासवाए इसके कि ये चीज़ें जो हैं वो सबको अपना अपनी सफाई पेश करने का, सबको अपना अपना मौका पेश करने का जो है मौका मिल जाएगा, लेकिन इससे हासिल वसूल जो है वो कुछ नहीं होगा। यानी इसको एक सियासी रंग मिलेगा, अदलिया ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होगी, लेकिन जेन्युइन मसला है। और उस वक्त आप वज़ीर दाखिला थे जब ये कैमरों वाली बात आ रही है। सर नहीं, देखें, मामला ये है, बड़ी सीधी बात है कि ये जो एक प्रोजेक्ट कंसीव हुआ 2010-11 में, उसके बाद 14 में जो है उसकी लॉन्चिंग हुई, धरनों से आगाज़ हुआ, उसके बाद 17-18 में आके जो है वो उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और उसके साथ जो है वो अदलिया जुडिशरी वो शामिल हुए, और शामिल हो के तो उस वक्त की हुकूमत को जो है वो डिस्टेबल किया गया। 2018 के इलेक्शंस को मैनेज किया गया। मैनेज करने के बाद अपना जो प्रोजेक्ट था इमरान खान की सूरत में उसको लॉन्च किया गया और उसे इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। वो प्रोजेक्ट जो था वो मतलूबा नताइज नहीं दे सका, बल्कि वो लाने वालों के गले पड़ गया। अब उसके बाद फिर उसको गिराने का जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ, और उसके नतीजे में आगे फिर स्टेप बाय स्टेप जो है वो आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हम अप्रैल 2024 में बैठे हैं। यानी वो प्रोजेक्ट जिसको पहले बनाने के लिए, कामयाब करने के लिए इस मुल्क का अदारों का बठा बिठाया गया, फिर उसको गिराने के लिए जो है वो सारे पापड़ जो है वो बेलने पड़े। तो अब आप मुझे बताएं कि ये जो जुडिशरी को धमकाने की, फैसलों को मैनोवर करने की बात है, तो ये 6 जजेस जो हैं इन्होंने तो एक मुबहम सा खत लिखा है ना। ये इम्पोर्टेंट, वो जो एक एविडेंस मौजूद है आपके पास, अच्छा राना साहब, वो एविडेंस आपके पास मौजूद है। वो बंदा जो है वो पुकार के कह रहा है कि मेरे पास जनरल फैज़ हमीद साहब आए, उन्होंने आके मुझे ये कहा। उसके बाद वो कह रहा है कि मेरे चीफ जस्टिस अनवर कासी साहब का ये किरदार था। उसके बाद वो ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये किरदार था। तो मामला ये है कि जजेस की या अदलिया की जो आज़ादी है उसको जब डैमेज करने और उसको जो है वो टेम्पर करने वाले खुद अदलिया के जो है वो निगहबान हों, वो उसके जो है वो चीफ जस्टिस साहबान हों, तो फिर कहाँ पे आप लोगों को ढूंढ रहे हैं जी? पता करवा रहे हैं कि जी किसने फ़ोन किया, किसने जो है वो धमकी दी। ये तो कैसे? अच्छा राना साहब, ये बड़ी राना साहब आपने बड़ी अहम बात की है, मगर इसी बात के अंदर से भी एक आपने बात की कि एक प्रोजेक्ट बनाया गया फिर गिराया गया। इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट थी वही हुकूमत को, इमरान खान साहब की को ख़त्म करना चाहती थी, और फिर अपोजिशन उस वक्त की जो थी वो उनके आलाए कार बनी। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये अर्ज़ करनी चाह रहा हूँ कि इमरान खान को जो है वो जब लाया तो उसे इलेक्शन के ज़रिए से गया, इलेक्शन को मैनेज किया गया। मियां नवाज शरीफ को जो है वो जेल में डाला गया। मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ जो है वो उस वक्त RTS को बिठाया गया, जो भी रिगिंग के तरीक़ाकार थे। अब उसके बाद ये आ गया। अगर ये लीडर होता
अगर ये जमहूरी इंसान होता, ये फितना ना होता, तो ये आ गया था जैसे भी आ गया था। ये रिग इलेक्शन के नतीजे में आ गया, ये इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से आ गया, लेकिन आ गया। जब ये आ गया और लीडर ऑफ द हाउस बन गया, पार्लियामेंट से अक्सरियत हासिल कर ली, वज़ीर आज़म का ओथ उठा लिया, और जिस दिन ये पहले दिन आया असम्बली में, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, वो उठे और उन्होंने कहा कि जनाब हमें रिजर्वेशन तो बड़ी हैं, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, लेकिन अब आप इमरान खान साहब आप आ गए हैं, आए बैठें, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए आए, कुछ चीज़ों के ऊपर हम बैठ के चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उठे, उन्होंने कहा इमरान खान साहब हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। उसके बाद जनाब ये उठे, उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, मैंने तो तुमको छोड़ना ही नहीं है, मैं तो तुमको जेलों में डालूंगा, तुम कहते हो मैं आपके साथ बैठ जाऊं, तुम चोर, तुम डाकू, तुम ये तुम वो, मैं आपके साथ बैठूं? मैंने तो नहीं बैठा। लेकिन फिर राणा साहब फिर आप जेल में मानते हैं कि उनको फिर निकाला भी गया, इस्टेब्लिशमेंट ने ही निकाला और आपकी जमात नहीं, मैं सुन लेना, मैं ये मानता हूं कि अगर ये फितना ना होता, इंसान होता, लीडर होता, ये उसी वक्त उनके साथ बैठता दोनों के, और इस मुल्क की बेहतरी का सफ़र जो है वो शुरू हो जाता। वहाँ से फिर लड़ाई शुरू हो गई, उस लड़ाई के नतीजे में इसने हमें ख़त्म करने की कोशिश की, हमारे ख़िलाफ़ इसने वो मुकदमात बनाए जिनमें हमें ये सज़ाए मौत दे सकता था, और वो लड़ाई जो है वो फिर चल पड़ी, वो 3.5 साल 4 साल चली। ये इस्टेब्लिशमेंट को कहता था कि अपोजिशन जो है ये इस मुल्क का मसला है, इसको ख़त्म किया जाए, यानी ये हम सब को सफ़ाए हस्ती से बटाना चाहता था। अब तो हम बात भी करते हैं ना, तो ये शोर डाल देते हैं कि वो देखें जी ये हमें जो है वो हमारे वजूद के ख़िलाफ़ हैं जी, ये कह रहे हैं। हालांकि इनका ये इसने कहा नहीं था, जब ये चीन का दौरा करके आया तो उसने कहा नहीं था कि जी वहाँ का कानून बहुत अच्छा है, अगर मेरे पास भी इख्तियार हो तो मैं भी 500 आदमी जो है ना उसको फांसी चढ़ाना चाहता हूँ। सऊदी अरब क्या कहता है ये वहाँ का बड़ा अच्छा कानून है, वो तो 1 मिनट में आदमी जो है ना उसको फारग कर देते हैं, शूट करवा देते हैं। मगर राणा साहब, तो मामला ये है कि इसने कोशिश की, ने सुन लेना, इसने कोशिश की कि अपोजिशन को सफ़ाए हस्ती से मिटाया जाए। इस कोशिश में इस्टेब्लिशमेंट ने इसका साथ नहीं दिया। जब साथ नहीं दिया तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई शुरू हो गई। इसने कहा ये मीर जाफ़र है, ये मीर सादक है, ये जो हैं ये अपना मिले हुए हैं, दूसरी तरफ ये अमेरिका के गुलाम हैं। उसके बाद फिर उनके साथ भी लड़ाई शुरू हो गई। हमारे साथ तो पहले ही थी। बिल्कुल सही है, लेकिन फिर इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ हो गई, और अब फिर आप ही कहते हैं कि इस इलेक्शन में ऐसे फैसले उससे पहले किए गए कि जिसका फ़ायदा इनको पहुंचाया गया इंटेंशनली। क्या आपको लगता है कि वो हिस्सा इस्टेब्लिशमेंट का, अच्छा आप क्या कहते हैं इस पे? मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि जो अभी इलेक्शन हुआ है जाहिर है जी, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता। मैं इंटेंशनली का लफ्ज़ जो है ना ये तो बड़ा फिर अदरवाइज और हार्ड हो जाता है। मैं ये कहता हूँ कि जब इसकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई शुरू हो गई तो ये बंदा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं ये, तो मैं ये उस वक्त भी कहा, मैंने कई बार कहा कि ये फितना जो है ये इस मुल्क को, इस कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। 9 मई को इसने इस मुल्क को एक हादसे से दो चार कर दिया। इसने लोगों को की ज़हन साजी करके लोगों को इस्टेब्लिशमेंट कह लें या दिफाई अदारा कह लें, दिफाई अदारा ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट में तो फिर बाकी अदारे भी शामिल होते हैं ना, अदलिया के लोग भी होते हैं, सियासतदान भी होते हैं, अदारों के लोग भी होते हैं। तो एक दिफाई अदारे के ऊपर इसने हमला करवा दिया। अब उस हमले के नतीजे में फिर उन लोगों की पकड़ दकड़ हुई। उनमें बहुत सारे लोग जो थे वो मासूम थे। मासूम इन मानों में कि उन्हें नहीं पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं।
उन्हें नहीं पता था कि हमारी जो ज़ेन साजी की गई है, जो हमसे करवाया जा रहा है, ये कितना बड़ा जुर्म है, ये कितना बड़ा स्टेट के ख़िलाफ़ एक ऐसा एक्ट है कि जिसकी माफ़ी तलाफ़ी को देना चाहे दे नहीं सकता। इन्होंने शोहदा की यादगारों के ऊपर जूते और डंडे बरसवाए, इन्होंने आर्मी के बड़े ऑफिसर्स के घरों को आग लगवा दी, इन्होंने यूनिट्स के ऊपर हमले करवा दिए। उसके नतीजे में फिर यही कुछ होना था, फिर पकड़ दकड़ होनी थी, फिर सज़ाएं होनी थी। अब उसमें कुछ लोग सही सज़ा होने थे, कुछ बीच में फिर आटे के साथ घुन भी पिसना था। तो वो फिर जो सारी सूरत हाल हुई, उसमें फिर एक ऐसे हालात वाक़यात हुए कि जिसमें जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई कि जिन्होंने पूरी तरह से जो है वो इस मामले को उलझा दिया और एक ऐसा ज़िद का, दुश्मनी का, नफ़रत का माहौल बना कि जिसके में इस वक्त ये पूरी कौम और पूरा मुल्क जो है ना, ये अगर मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल ना करूं कि गर्क हो चुका है, तो उसमें जो है ना बिल्कुल ये गिरफ्तार हो चुका है। मगर राना साहब बिल्कुल आप जैसे आप उस वक्त 9 मई को वज़ीर दाखिला भी थे और भी बहुत सारे अहम मौज़ूआत पे मैंने बात करनी है, मगर 9 मई पे अगर हम पहले आ जाए, जिस पे आप कहते हैं कि अब बहुत सारे लोग छूट भी रहे हैं, दूसरी तरफ से लोग कह रहे हैं रिलीफ मिल रहे हैं। अब बानी जो इमरान खान साहब हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है उनको भी अब रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। आप कहते हैं मुकदमात ठीक नहीं है, मुकदमात तो आपने बनाए थे सर, उस वक्त आपकी हुकूमत थी, तो आप कहते थे आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश हुई है, हम इसको नहीं मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। मुकदमात ठीक नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं मुकदमात ठीक या गलत नहीं है। मुकदमात को जो प्रोसीड किया गया उसमें जो है वो गलती है। जैसे ये जो वो किसका तोशाखाना केस है, अब तोशाखाना केस जो है वो 2+2 4 साबित है। इसने घड़ी वहाँ से चुराई है, इसने उसे बेचा है, यानी कोई दूसरी राय ही नहीं है। वो फरा गोगी जो है वो लेके गई, वो इसकी फ्रंट मैन थी, लूटा उसने सारा मुल्क। पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफ़र से लेके तोशाखाना की घड़ियों गिफ्टों तक उसने सब कुछ लूटा। लेकिन मामला ये है कि उस केस को जब उसका ट्रायल हुआ तो उस ट्रायल में कुछ ऐसे प्रोसीजरल जो है वो खामियां रह गई हैं जिनको उस दिन प्रोसिक्यूशन के वकील अमजद परवेज़ साहब बड़े समझदार और बड़े प्रोमिनेंट लायर हैं, उन्होंने भी एडमिट किया। तो वो उसमें कमियां रह गई हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उनकी बुनियाद पे वो केस या रिमांड हो सकता है या उसमें इनको रिलीफ मिल सकता है। और लेकिन केस वो 100% सही है, बिल्कुल इसने ये तोशाखाना में चोरी की है, मुजरम है, ये मुलजम नहीं है, ये मुजरम है, ये इसमें कोई शक नहीं है। और वो कमियां जो है वो आप कह रहे हैं कि अनइंटेंशनल थी, वो इंटेंशनल नहीं थी, किसी ने रिलीफ दिया नहीं, उनको मिल गया उन कमियों की वजह से। और वो ज़ाहिर है कि प्रोसिक्यूशन कमज़ोर थी। वो क्यों कमज़ोर थी? नैब कहती है हम सस्पेंशन कर दें, आप हम जिद नहीं करते। ये अनप्रेसिडेंटेड था जो परसों तरसों हुआ, या गैर मामूली बात थी जो हुई है। इस पे आपको क्या नज़र आता है? मेरा ख्याल है कि जो वकील उस दिन पेश हुए हैं जिन्होंने ये बात की है, अमजद परवेज़ साहब, वो बहुत अच्छे वकील हैं। मैं उनकी इंटेंशन पे डाउट नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि उन्होंने वाकई कोई ऐसी चीज़ महसूस की होगी कि ये प्रोसीजरल यहाँ पे लाकूना है जिसको उन्होंने एडमिट किया, तो मेरा ख्याल होगा ज़रूर। अब वो अनइंटेंशनली भी हो सकता है, जल्दी केस को ख़त्म करने की वजह से भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल जो चीज़ एक मौके पे है, क्योंकि हमारा जो कानून है इसमें शक का फ़ायदा मुलज़म को मिल रहा है। ठीक, यानी ये नहीं कि साबित हो जाए कि बेगुनाह है, नहीं, शक भी पड़ जाए कि ये गुनाहगार नहीं है। तो और राना साहब आप कह रहे हैं इतना ओपन एंड शट केस है, उसमें भी शक का फ़ायदा हो सकता है, दिया जा सकता है। मैं बहुत सारे और इसके ऊपर सवालात हैं, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक वापस आएंगे और ये पूछेंगे
कि क्यों लग रहा है कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है, दिया जा रहा है, क्या हालात जो हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर हो सकते हैं। आज हमाद अज़हर साहब भी बाहर आए, उनका भी एतमाद का जो लेवल था वो भी बहुत ज़बरदस्त लेवल था उनका एतमाद का। तो अच्छे दिन आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के और बुरे दिन आ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। इसके ऊपर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद।